इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम जो है टीवी सीरियल या मोबाइल में क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, मौका-ए वारदात आदि एपिसोडों का जो है देखकर मनोरंजन करते हैं। तो हम तो मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये जो है बहुतायत से जो है सच्ची घटनाएं होती हैं। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे समाज में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं और महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। प्राय इन सभी एपिसोडों में हम देखते हैं तो महिलाओं पर हुए अत्याचार ही दिखलाए जाते हैं। उन पर हुए जो है अनेकों तरह से उन्हें पीड़ित किया जाता है। रेप केस, चाहे उनकी हत्याएं कर दी जाती है, चिंताएं कर दी जाती है, माने तरह तरह से जो महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि आखिर महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों होता है। उन्हें गाजर मूली की तरह काटा जाता है, छुई मुई के पौधे की तरह उन्हें जो है घुमाया जाता है, नचाया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है। क्यों? और वे महिलाएं जो हैं कहीं भी किसी से कहने में डरती हैं, चाहे पुलिस के पास थाने में भी नहीं जा पाती। वे सोचती हैं कि मैं जाऊंगी तो क्या होगा कि मेरा जो है सभी लोग मुझे मेरा व्यंग्य करेंगे, मुझे पीड़ित करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर ये भावनाएं क्यों आती हैं? इसलिए कि उन्हें बचपन से ही हम उन्हें दबाते आए हैं, उनके स्वभाव को दब्बू बनाते हैं कि यह मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। तरह तरह का उन पर हम पाबंदियां लगाते हैं, उन्हें बेड़ियों में कस कर जकड़े रखना चाहते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारे जो लड़के हैं, युवक हैं, वे तो स्वतंत्र रूप से इन महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके ऊपर कोई अनुशासन ही नहीं है। वे चाहे समाज में कुछ भी करें, तब नाक नहीं कटती है कि फलां के लड़के ने ऐसा किया, वैसा किया। महिलाएं ही क्यों इसका जो है शिकार होती हैं? इसलिए कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा ही दिए हैं, उन्हें दबाते रहने की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इससे नहीं बोलो, उससे नहीं बोलो। तरह तरह की बेड़ियों से हम उन्हें जकड़े हुए हैं। उतनी ही जो अनुशासनता पूर्वक हम अपने लड़कों को जो है अनुशासित नहीं करते। वे मनमानी समाज में कुछ भी करते रहते हैं, तब नाक जो है हमारी नहीं कटती है, हमारी इज्जत डाउन नहीं होती है। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार किसी बर्तन में हम पानी रखते हैं तो वह पानी जो है उसी बर्तन का रंग का हो जाता है। यदि ब्लू रंग की बाल्टी है, उसमें हम पानी रखेंगे तो पानी ब्लू नज़र आएगा। हरे रंग की बाल्टी में हम पानी रखते हैं तो पानी हरा रंग का नज़र आएगा। इसी तरह जो है हम महिलाओं को या नारी जाति को जो है किसी भी सांचे में, किसी भी बर्तन में पानी की तरह ढाल देते हैं और वे सीख जाती हैं कि ऐसा ही हमें रहना है। इसीलिए वह जुल्म के प्रति आवाज़ नहीं उठाती और दुष्कर्मियों का शिकार बनती रहती हैं। तो यह हमारी जो है परवरिश की जो है परिणाम है। हम जैसा चाहते हैं उन्हें उसी रूप में रखना चाहते हैं, उन्हें वैसा ही देखना चाहते हैं। तो कहा भी है कि
पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। पानी रे पानी, पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आहा रे पानी, पानी रे पानी ओ। तो हमें महिलाओं की जो है सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें ऊंचाई पर उठाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे अपने प्रति हुए जुल्म को जो है जनता के सामने ला सकें, उसके प्रति आवाज़ उठा सकें और समाज में निडरतापूर्वक घूमें और निडर होकर रहें। तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमें वैसा ही उन्हें बना दिया है हमने। तो इसके विपरीत हम यदि अपने इतिहास पर दृष्टि डालें तो बहुत सी नारियां जो है हम देखेंगे इतिहास के पन्नों में, तो उनका जो है जिक्र आया है कि वे सशक्त रूप में उभरी हैं और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम लें, उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया झांसी को बचाने के लिए। वे तो दब्बू स्वभाव की नहीं थी और अंत में लड़ते लड़ते उन्होंने वीर गति पाई। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम समाज में दब कर क्यों रहें, हम अपने देश के प्रति अपने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण का भी त्याग कर दें। इसी प्रकार अनेक महिलाओं के नाम जो है उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। हर एक क्षेत्र में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नाम को, अपने माता पिता के नाम को रोशन किया है। जैसे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने यह कविता लिखी थी कि बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता की जो है लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने अनेक देशभक्ति के गीत लिखे हैं, कविताओं की रचनाएं की हैं। और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी भी हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के पद को सुशोभित किया था और अनेक कविताओं की, अनेक पुस्तकों की रचनाएं की और अपनी योग्यता की जो है उन्होंने परिचय दिया था। इसी प्रकार और पुराने इतिहास में हम जाएं तो महारानी पद्मिनी जो हैं अलाउद्दीन के चुंगल में फंस गई थी। अलाउद्दीन उन्हें कामुकता भरी दृष्टि से देखता था और उन्हें कैद करके रखा था। तो महारानी पद्मिनी ने जो है अपनी लज्जा की रक्षा के लिए, अपने गौरव को बनाए रखने के लिए उन्होंने जलती हुई अग्नि में कूदकर उन अंगारों में जलकर भस्म हो गईं। लेकिन उन्होंने किसी भी मुसलमान को अपना अंग स्पर्श करने नहीं दिया। उनके साथ उनकी दासियां भी अग्नि के भेंट चढ़ गईं। तो ऐसी यह महारानी थी पद्मिनी, जिन्होंने अपने गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अब जैसे आयरन लेडी कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था,
ये जो है कालांतर में भारत का ही पर्याय बन गई थी। यानी भारत ही इंदिरा हैं और इंदिरा ही भारत हैं। इन्होंने विश्व को यह दिखलाया कि भारत कितना महान है और भारत जो है एक शक्तिशाली देश है। उसके गौरव को उन्होंने विश्व में ऊंचा उठाया और भारत का मान जो है बढ़ाया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं सरोजनी नायडू। इन्होंने भी अपने पद को जो है गौरवमय से बनाकर अपना नाम रोशन किया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में जो है अनेकों विदुषी नारियां भी हुई हैं जो अपनी विद्वता के चलते, अपनी वीरता के चलते भारत के इतिहास को, विश्व को की जो है उनका अपना नाम बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। अपनी वीरता के चलते, अपनी शौर्यता के चलते, अपनी विद्वता के चलते, अपनी धर्म की परायणता के चलते इन्होंने हमारा जो है विश्व में मान बढ़ाया है। तो इसी प्रकार हमें समाज में भारत का जो है मान बढ़ाने के लिए नारी उत्थान की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हें हम दब्बू न बनाएं, इन्हें इनकी आवाज़ उठाने में मदद करें, उन्हें कमज़ोर न बनाएं। तो ईश्वर ने सबको ऊपर से ऐसा कहकर नहीं भेजा है कि जाओ तुम हिंदू बन जाना, जाओ तुम मुस्लिम बन जाना, जाओ तुम सिख बन जाना, या और ईसाई मतलब और विभिन्न प्रकार के धर्मों वाले मनुष्य को उन्होंने नहीं बना कर भेजा है। यहीं पर आकर हम लोग स्वयं बन जाते हैं। कहा ना कि पानी की तरह हम रंग मने ढल जाते हैं। जैसे किसी भी पात्र में पानी को भरें तो पानी वही रंग धारण कर लेता है। उसी प्रकार किसी जो तथाकथित हिंदू के घर में जो बालक उत्पन्न हुआ तो उसको हम हिंदू धर्म के मुताबिक उसका जो है लालन पालन करते हैं, हिंदू धर्म की जो है रीति रिवाज सिखलाते हैं। सिख के घर में वो अपने धर्म के अनुसार लालन पालन करेंगे, उसकी शिक्षा देंगे। ईसाई के घर में वैसा ही शिक्षा देंगे। माने जितनी जो है धर्म की जो बातें हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनके अनुसार हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो कहने का मतलब हम किसी को हिंदू के रूप में तैयार कर रहे हैं तो किसी को मुस्लिम के रूप में तैयार कर रहे हैं, किसी बच्चे को ईसाई के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो किसी को और कुछ, तो किसी को और कुछ, तो किसी को और कुछ। लेकिन परमात्मा ने तो वहाँ हम लोगों को केवल मानव बनाकर, इंसान बनाकर भेजा है। और यहाँ आकर हम स्वयं ही विभिन्न प्रकार के धर्मों से जकड़ जाते हैं और धर्म के चलते कितना खून खराबा मचाते हैं, नाना प्रकार के जो है युद्ध हुए हैं। इस धर्म के चलते अनेकों युद्ध लड़े गए हैं। हम यदि इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करें तो ऐसे जो है धर्म के विषय पर लेकर अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और व्यर्थ का खून खराबा हुआ है। तो कहने का मतलब परमात्मा वहाँ से हमें केवल इंसान बनाकर भेजा है। हम व्यर्थ ही अपने को, स्वयं को, अपनी जो है विभिन्न संकीर्ण धारणाओं में बंध कर स्वयं को विभिन्न धर्मों का मानने वाला बना लेते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं और एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। अब जैसे महाभारत की बात ली जाए तो शकुनी जो है
दुर्योधन को अपने रंग में ढाला, पानी की तरह उसी रंग में ढाल लिया जिस रंग का वह था। उसने तो शपथ ली थी कि कौरव वंश का जो है हम विनाश कर देंगे। उसने हस्तिनापुर की राजनीति में जहर घोलना शुरू किया और कौरवों को जो है अपनी तरफ झुकाकर उसने स्वयं का स्वार्थ अर्थात पांडवों को मारने का जो है कुचक्र रचता रहा। उसका तो मूल ध्येय था कि कौरव वंश का विनाश हो जाए। यानी कहने का मतलब पानी की तरह उसने भी सबको अपने रंग में ढाला और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का युद्ध, भयंकर युद्ध, ऐसा युद्ध कि जो शायद अब भविष्य में न लड़ा जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें सबसे पहले विभिन्न धर्मों से ऊपर उठकर स्वयं को पहले एक इंसान समझना चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और स्वयं को महज एक मनुष्य मानना चाहिए। सभी धर्मों के लोग भी मानव हैं, मनुष्य हैं, हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। किसी कवि ने यह लिखा भी है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इस गीतकार ने जो यह लिखा है बिल्कुल 100% सही लिखा है। हम विभिन्न धर्मों से ऊपर उठकर सबसे पहले मानव धर्म को स्वीकार करें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करें। सारी पृथ्वी के लोगों को अपना एक परिवार समझें और उनका हम आदर और सम्मान करें। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।